चला रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आपको एनर्जी तो चाहिए। तो ये एक एसेट क्लास है जो बहुत दिन से नहीं चल पा रहा है, 2008 के हाईज़ के बाहर नहीं जा पाया, यूक्रेन हाई में भी गया तो उसी को डबल टॉप बना के आया। तो ये भी अभी भी एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, इसको एसेट के जैसे देखिए, तब आपको समझ में आएगा। एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, अब जब बाकी सब चीज़ें आपके बुक में बढ़ चुकी हैं, अब अगर एलोकेशन आएगा, मतलब अगर आपका गोल्ड बढ़ गया, आपका सोना आपका सिल्वर बढ़ गया, आपके इक्विटीज़ बढ़ गए, उनके वेट आपके एलोकेशन में बढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में। यू हैव टू गो हुँ, बैक एंड रिकंस्ट्रक्ट, तो 100 में आप आपका रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जो चीज़ ज़्यादा चली हुई है वो बिकेगी और जो चीज़ नहीं चली है, उसमें पैसा और जाएगा, बिकॉज़ ये चली नहीं है, ये परफॉर्म नहीं की है। इसका अगर वेटेज 10 था तो इसके लिए मुझे थोड़ा-सा और लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 100 का 200 हो चुका है, तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा ₹10 डालने पड़ेंगे, तब जाके ये ₹20 होगा। तो आई थिंक एक वो एंगल है और दूसरा ये एंगल है कि ये बहुत सालों से ये 60 के नीचे नहीं गया है। कुछ भी बैड न्यूज़ आई है, ब्रेंट डब्ल्यूटीआई हम इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि वो 0 के नीचे गया था, उसका चार्ट बनता नहीं ठीक से, खराब है। तो ब्रेंट हुँ, आप देखिए, तो 2021 के स्टार्ट से ऑलमोस्ट और 2020 के एंड में जो 21 के जस्ट स्टार्ट में जो 60 के ऊपर निकला, तो आज तक 60 के नीचे गया नहीं है। कितने भी खराब न्यूज़ आ जाएँ, 60 के नीचे आके उसने मंथली में बंद नहीं किया। ये मंथली चार्ट है, ये आपको एक लॉन्ग डेटेड चार्ट दिखा देता है, तो आपके जो छोटे-मोटे इंट्रा मंथ व्हिपसॉस होते हैं या कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है, वो इसमें से निकल जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे जब आप इसको देखते हैं, तो आप देखते हैं 60 के नीचे इसने बंद कभी ज़्यादा किया नहीं और हो हुँ, गए अब 4 साल। तो और अब जो पीछे दिख रहा है 2 ग्रीन एरोज़ वो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम जैसा मुझे लग रहा है। मैं खाली इस मंथ के ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूँ, कि अगर ये मंथ ग्रीन होता है कि नहीं, आई थिंक वही एक बड़ा बड़ा चैलेंज है, तो उसमें अभी और 13-14 दिन बाकी हैं। अगर ये मंथली इसमें आपका ग्रीन कैंडल मतलब एक बुलिश कैंडल बन गया, आपने एक पॉजिटिव क्लोज़ इस मंथ में कर लिया जनवरी में, तो मुझे हुँ, लगता है कि फिर ये अपनी लाल लाइन जो बेयर कंट्रोल लाइन है, एलओसी जो बेयर वाली, उससे ब्रेकआउट करेगा और अगर ब्रेकआउट किया, तो फिर हमने देखा है कि ऐसे जब ब्रेकआउट्स होते हैं, तो चांदी ने वो करके दिखाया है कि जब इस तरह के ब्रेकआउट 2-4 साल के होते हैं, तो फिर क्या हो सकता है। ये क्या करेगा वो बात की बात है, बट वो ब्रेकआउट होगा तो डेफिनिटली ये चलेगा और अगर मैं इसको खाली 60 से 120 की भी रेंज पकड़ूँ, तो मिड पॉइंट ऑफ द रेंज भी आपकी करीब 90 के आस-पास आएगी और वो 88 हुँ, का लेवल था इसका 2018-19 का हाई जो था, 18 का 19 का जो हाई था, वो भी 88 के आस-पास था। तो आई थिंक 88-90 जैसा ब्रेंट में, क्रूड में 30, 40, 50% का अपसाइड कितने लोग अपने फंडामेंटल मैक्रोज़ में प्राइसिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। शायद यही आपका मंदी का लोग पूछते हैं ना कि ट्रिगर क्या है ट्रिगर क्या है ट्रिगर क्या है? आई हुँ। थिंक मुझे जो दिख रहा है, यही एक वो ट्रिगर है, जो आपको मंदी दे सकता है। 50% क्रूड का भाव बढ़ना आई थिंक अच्छी बात नहीं होगी ग्लोबल मार्केट्स के लिए।